हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम जॉन मिल्टन के बारे में जानते हैं। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो जॉन मिल्टन जो हैं वो इंग्लिश पोएट, पोलेमिस्ट और सिविल सर्वेंट थे, किसमें कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड में। वो अपनी बेस्ट पोएम जो है पैराडाइज लॉस्ट के बारे में जाने जाते हैं और उन्होंने 17वीं सेंचुरी का एक ग्रेटेस्ट पोएट जो है माना जाता है। अर्ली लाइफ की बात करें तो 9 दिसंबर 1608 लंदन में जो है उनका जन्म हुआ था। उनके पेरेंट्स थे जॉन मिल्टन सीनियर एंड सारा जेफरी। अर्ली टैलेंट जो उनमें यह है कि वो लैटिन और ग्रीक में जो थे वो मास्टर थे और इंग्लिश को वो ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे। उन्होंने सेंट पॉल स्कूल, लंदन में सेंट पॉल स्कूल जो है वहाँ पर अटेंड किया था। एजुकेशन की बात करें तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और क्राइस्ट कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई किया है, जो 1625 से 1632 तक उन्होंने क्लासिक्स, लिटरेचर और थियोलॉजी में जो है स्टडी की है। उन्होंने ग्रीक, लैटिन और हिब्रू में जो है काफ़ी अच्छी उनकी पकड़ थी और उनकी जो पोएम्स हैं वो लैटिन पोएम्स हैं। अर्ली पोएम्स उनकी लैटिन पोएम है और रिलीजियस वर्सेस हैं। मेजर लाइफ इवेंट की बात करें तो उन्होंने 1638 से 1639 में यूरोप में ट्रैवल किया था, इटली में, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल्स यानी बहुत सारे ज्ञानी लोगों से जो हैं उन्होंने वो मिले। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो है सपोर्ट करते थे। सिविल सर्विस किया उन्होंने, वो सेक्रेटरी रहे हैं, सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग अंडर क्रॉमवेल। तो क्रॉमवेल पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे और जब क्रॉमवेल का टाइम आया तो उन्होंने क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था तो उन्हें जो है सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग की उनको पोस्ट दी गई। और 1652 में जो है वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे। और लिटरेरी करियर की बात करें तो जो उनका जॉनरा है वो पोइट्री, प्रोज और पॉलेमिक्स है। मेजर वर्क उनकी जो पोइट्री में है वो है पैराडाइज लॉस्ट 1667, पैराडाइज रीगेन 1671, सैमसन एगोनिस्ट 1671, ली एलिग्रो, इल पेंसरोसो, कॉमस और डिसाइडर्स। प्रोज में जो उन्होंने पॉलिटिकल पैम्पलेट लिखे हैं और एक एरोपैजिटिका लिखा है 1644 में। स्टाइल और थीम की बात करें तो ब्लैंक वर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। क्लासिकल एल्यूजन जो है वो अपने वर्क में देते थे। बिब्लिकल रेफरेंस जो है बहुत ज़्यादा उनके वर्क में देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स जो है वो यूज़ करते थे। थीम उनकी ज़्यादातर रिलीजन, मोरालिटी, फ्री विल, गुड वर्सेस ईवल और हीरोइज्म और वर्च्यू पर डिपेंड थी। पैराडाइज लॉस्ट की समरी की बात करें तो इसका जो प्लॉट है उसमें एडम और ईव जो हैं वो ईडन गार्डन में जो है एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। की कैरेक्टर इसके गॉड, सैटर्न, एडम, ईव और एंजल्स हैं। सिग्निफिकेंस जो इसमें देखने को मिलता है वो एक्सप्लोर ओबीडियंस वर्सेस फ्री विल, की आज्ञा माननी चाहिए या फिर फ्री विल होनी चाहिए। सिन एंड रिडेम्पशन, ये सब इसमें देखने को मिला है। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उन्होंने वर्ड्सवर्थ, ब्लेक और कीट जैसे पोएट्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। मेजर फिगर इंग्लिश एपिक पोइट्री में है वो एडवोकेट किसको करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पॉलिटिकल थॉट को जो है वो एडवोकेट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की लाइन 1 से 126 तक। हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ऑन हिज ब्लाइंडनेस का ऑथर कौन है? राइट आंसर इज जॉन मिल्टन। व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस? राइट आंसर इज ए सोनेट। एक सोनेट है। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन अ सोनेट? आंसर इज 14। टोटल 14 लाइन्स का ये सोनेट है। What is the rhyming scheme of On His Blindness? On His Blindness की जो rhyming scheme है वो क्या है? ABBA, ABBA, CDE, CDE. What is the central theme of On His Blindness? इसकी central theme क्या है? Acceptance of God will despite personal suffering, कि इंसान कितना भी सफ़र करे लेकिन उसे गॉड की जो भी इच्छा है, अच्छी या बुरी, उसको क्या कर लेना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो बेसिकली उन्होंने खुद के जब वो पूरी तरह ब्लाइंड हो गए थे तो उस पर उन्होंने लिखी थी कि माना कि मैं अंधा हो गया हूँ लेकिन स्टिल मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मिल्टन्स बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, कितनी एज में वो ब्लाइंड हुए थे? राइट आंसर इज 44। व्हाट डज द फ्रेज दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड रेफर टू? मिल्टन्स पोएटिक एबिलिटी को ये दिखाता है। द लाइन गॉड डोथ नॉट नीड ईदर मैन वर्क और इज ओन गिफ्ट सजेस्ट, कि भगवान का ही दिया हुआ गिफ्ट है और भगवान जो है उसे ये नहीं कह रहा कि तुम इस गिफ्ट को जो है मेरे लिए यूज़ करो। आंसर इज गॉड डज नॉट रिक्वायर ह्यूमन सर्विस टू वैलिडेट फेथ, कि फेथ को दिखाने के लिए वो ह्यूमन सर्विस की मांग नहीं करते हैं। कौन? गॉड। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट मीन्स, इस लाइन का मीनिंग क्या है? द राइट आंसर इज पेशेंस एंड फेथ आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ सर्विंग। अगर हम पेशेंस दिखाएं और फेथ रखें भगवान में तो ये भी एक तरह की गॉड को क्या है? सर्विंग है। What is the tone of the poem? पोएम की टोन कैसी है? रिफ्लेक्टिंग एंड एक्सेप्टिंग।
व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑन इज ब्लाइंडेड? पेट्रियार्कन सोनेट, एक पेट्रियार्कन सोनेट है ये। विच लिटरेरी डिवाइस इज प्रोमिनेंट इन द पोएम? इस पोएम में कौन सा लिटरेरी डिवाइस जो है देखने को मिला है? सो राइट आंसर इज पर्सोनिफिकेशन। हु इज पेशेंस इन द पोएम? पोएम में जो पेशेंस है वो कौन है? अ पर्सोनिफाइड वर्च्यू डेट कम्फर्ट्स मिल्टन, एक पर्सोनिफाइड वर्च्यू जो मिल्टन को क्या कर रहा है? कंफर्ट कर रहा है। व्हाट डज मिल्टन फियर ही कैन नॉट यूज? आंसर हिज पर्टिक्यूल। सो मिल्टन जो है इसमें इनका फियर देखने को मिला है कि वो एक पोएट है लेकिन अब अंधे होने की वजह से अपने इस गिफ्ट को वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर वो इसी पोएम में जो है ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि भगवान ये नहीं कह रहे कि जो मैंने गिफ्ट दिया है उसको तुम मेरे लिए यूज़ करो। अगर हम पेशेंटली फेथ रखें और वेट करें तो वो भी क्या है? सर्विंग है गॉड को। व्हाट डज मिल्टन मीन बाय माई सोल मोर बैंड टू सर्व द रिवन विद द मेकर? राइट आंसर है ही विशेस टू सर्व गॉड थ्रू हिज पोएट्री, कि वो विश रखते हैं कि मैं अपनी पोएट्री की तरह गॉड को क्या करता रहूँ? सर्व करता रहूँ। द वर्ड मर्मर इन द पोएम एक्सप्रेस इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड कंप्लेंट। सो मर्मरिंग का मीन्स होता है बड़बड़ाना, तो इस पोएम में जो यूज़ किया गया है वर्ड वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है? इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड कंप्लेंट, कि अंदर ही अंदर जो उसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या जो शिकायतें हैं वो। द सोनेट रिफ्लेक्ट मिल्टन्स बिलीफ इन। सोनेट जो है मिल्टन का क्या बिलीफ दिखाता है? राइट आंसर इज डिवाइन प्रोविडेंस। द पोएम वॉज रिटन आफ्टर। पोएम कब लिखी गई? मिल्टन बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड, जब मिल्टन पूरी तरह से क्या हो गए थे? ब्लाइंड हो गए थे तब। द पोएम मैसेज इज प्राइमली अबाउट सबमिशन टू गॉड विल्स। पोएम का क्या मैसेज है? कि हमें पूरी तरह से भगवान की इच्छा के आगे क्या कर लेना चाहिए? सबमिशन, झुकना चाहिए, मान लेना चाहिए और कोई भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। वट काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस इज प्राइमली रेफर्ड टू? किस तरह की ब्लाइंडनेस इसमें दिखाई गई है? फिजिकल ब्लाइंडनेस सिंबलाइजिंग स्पिरिचुअल इनसाइट, कि फिजिकली हम ब्लाइंड हो गए हैं लेकिन हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल जो है रोशनी है। हु रोट पैराडाइज लॉस्ट? आंसर इज जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन व्हाट फॉर्म? कौन से फॉर्म में लिखी गई थी? सो राइट आंसर इज एपिक फॉर्म, इसको एक एपिक फॉर्म में लिखा गया था। हाउ मेनी बुक्स आर इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? राइट आंसर इज 12। सो पहले 10 थी लेकिन बाद में इसको 12 में जो है कर दिया गया था। व्हाट इज द मेन थीम इंट्रोड्यूस इन लाइन 1 से 126? 1 से 126 तक क्या बुक 1 की जो 1 to 126 लाइन है उसकी मेन थीम क्या है? द फॉल ऑफ मैन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ गॉड बेस, कि इंसान का फॉल और गॉड ने जो किया वो क्या है? जस्टिफाई किया है, तो यही इसकी थीम है। द फर्स्ट 26 लाइन सर्व एज द इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज। तो पहली 26 लाइन में जो है म्यूज को क्या किया गया है? इन्वोकेज, उनका आह्वान किया गया है। द हेवनली म्यूज रेफर टू, जो हेवनली म्यूज है वो किसको रेफर करता है? सो राइट आंसर इज द होली स्पिरिट। सिंग हेवनली म्यूज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रोफ। तो इसी एपोस्ट्रोफ का जो है एग्जाम्पल है क्योंकि उसको क्या किया जा रहा है? उसको बुलाया जा रहा है। विच क्लासिकल पोएट ट्रेडिशन डज मिल्टन फॉलो? होमर एंड वर्जिल। तो वो होमर और वर्जिल को जो क्लासिकल पोएट थे उनको फॉलो करते थे। व्हाट इज मिल्टन स्टेटेड पर्पस इन पैराडाइज लॉस्ट? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि इंसान, भगवान ने जो इंसान के साथ किया है उसकी गलती के लिए उसको जस्टिफाई किया है, तो यही जो है पैराडाइज लॉस्ट का क्या था? पर्पस था। द म्यूज इज आस्क्ड टू इंस्पायर द पोएट टू। म्यूज को पोएट को इंस्पायर करने के लिए कहा जाता है क्या? राइट अबाउट द मैन डिसओबीडियंस एंड रिडेम्पशन, कि मैन ने जो आज्ञा का पालन नहीं किया और जो उसको रिडेम्पशन है यानी उसको जो रिजल्ट रहा उसको जस्टिफाई करे। द वन ग्रेटर मैन रेफर टू जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट को वन ग्रेटर मैन कहकर इसमें बुलाया गया है। द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री रेफर टू। यहाँ पर जो फॉरबिडन ट्री का फ्रूट है वो किसको रेफर किया गया? द फ्रूट ईटन बाय एडम एंड ईव, जो फ्रूट एडम और ईव ने खा लिया था उसको। द पोएम बिगेन विद द वर्ड ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस। तो इसी लाइन से जो है पोएम स्टार्ट होती है। द वर्ड म्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। तो ग्रीक माइथोलॉजी से जो है इस वर्ड को लिया गया है। मिल्टन इन्वोकेशन डिफर फ्रॉम क्लासिकल एपिक बिकॉज, ये जो क्लासिकल एपिक है उनसे थोड़ा अलग थी इनकी इन्वोकेशन। क्यों? ही इन्वोक अ डिवाइन रेदर देन अ पैगन म्यूज। सो इसमें इन्होंने एक डिवाइन को इन्वोक किया है ना कि किसी पैगन म्यूज को। द आयोनियन माउंट मेंशन रेफर टू माउंट हेलिकॉन सेक्रेट टू द म्यूजिस। तो उन्होंने माउंट हेलिकॉन को जो है इसमें रेफर किया है जो म्यूजिस के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र जगह है। व्हाट डज मिल्टन आस्क फॉर द म्यूज? मिल्टन म्यूज से क्या मांगता है? इंस्पिरेशन एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस, कि मुझे इंस्पायर करो और मुझे स्पिरिचुअल गाइड इस पोएम को लिखने के दौरान करते रहो। थिंग्स अनअटेम्प्टेड yet in prose or rhyme suggest Milton ambition to create something original।
वो जो है एक तरह का ओरिजिनल कुछ लिखना चाहते थे, उनका एम्बिशन था। द वर्ड्स फॉर्म ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज ब्लैंक वर्स। तो उनकी जो वर्ड्स फॉर्म थी पैराडाइज लॉस्ट की वो क्या थी, ब्लैंक वर्स थी। जो ब्लैंक वर्स क्या है, एक अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर है। व्हाट टोन डज मिल्टन एस्टेब्लिश इन द ओपनिंग लाइन, सॉलमन एंड ग्रैंड। तो ग्रैंड स्टाइल जो है उनकी पोएम का स्टाइल था। So thank you for watching. Please like, subscribe and comment for more videos.